हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 11 आर्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी आज स्टूडेंट दिए हैं, आज हम 11 आर्ट्स के पेपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का। पहले मैं बता दूं बेसिक चीज़ें कि 11 आर्ट्स का पेपर आज हुआ है, सेट भी रहा है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। पेपर का जो टाइमिंग था वो सुबह का 10 से 12 था। चलते हैं क्वेश्चन पे सीधा। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट जो है वो जनरल नॉलेज से हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, राइनोसेरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम कॉमन सेट कह रहा है, हु वाज द चीफ गेस्ट एट दिल्ली रिपब्लिक डे परेड 2024 में परेड हुआ था। चीफ गेस्ट कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन थे। डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When France sneezes the rest of Europe catches cold, who remarked this? यानी कि फ्रांस ही क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, मैटरनिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, वेटिकन सिटी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया था वो आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड इंडिकेट दैट। यानी कि पिन कोड का फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या इंडिकेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रीजन को शो करता है। ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है नेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है कि नोबेल प्राइज़ मिला है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा वो शिरीन इबादी। डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू वॉम। शक्ति स्थल किससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, इंदिरा गांधी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु इज द कम्पिटेंट टू डिजोल्व राज्यसभा। राज्यसभा को कौन इसमें डिजोल्व कर सकता है, कौन कम्पिटेंट है। हालांकि राज्यसभा डिजोल्व का पार्ट तो होता नहीं है, तो 10 जो होगा वो डी होगा, करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा होता है डिजोल्व होने का और वो स्पीकर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हु इज द मोस्ट रिसेंट रिसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना था। तो वहीद रहमान, धर्मेंद्र, वजंतीमाला है और माला सिन्हा है। तो हालांकि गुलजार साहब को भी मिला है, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एज होगा वो करेक्ट, वहीदा रहमान करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 कह रहा है कि इनमें से किनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 में। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोहम्मद शमी को मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि हु हैज़ बिन अवार्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड। अच्छा, मैंने गलत बताया था, वो क्वेश्चन में आंसर नहीं इसका, बल्कि ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू इन 2023 में जो करेक्ट आंसर होगा 13 का वो ऑप्शन ए होगा, गुलजार साहब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हु वाज द रनर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड इन 2023। रनर इनमें से कौन था। तो करेक्ट आंसर होगा 14 का, वो इंडिया रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है G20 समिट वाज हेल्ड इन 2023। 2023 में G20 सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इसका 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दिल्ली में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस आयरन ओर माइन कुद्रेमुख लोकेटेड। आयरन ओर पूछा जा रहा है, कुद्रेमुख कहाँ है। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा वो कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 17 का करेक्ट आंसर जो वो होगा आपका बी, एंथ्रासाइट्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं नहर काटिया एंड मोरन हेग्रीजन आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आसाम। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मिनरल यूज़ नीड टू बी कंजर्व बिकॉज। मिनरल को कंजर्व किया जाना चाहिए, क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड और थर्ड जो होगा वो करेक्ट, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दे आर डिप्लेटिंग रैपिडली और दे आर नीडेड फॉर कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन डज नॉट पासेस थ्रू दिस स्टेट। किस स्टेट से पास नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र।
और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर यहाँ पे तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स, तारापुर पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर यहाँ पे द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक विंड फार्म लोकेटेड है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा नागरकोइल टू मदुरई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ नॉट मलिएबल एंड डक्टाइल। तो कॉपर भी है, टीन भी है, मार्बल नहीं है। तो सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच इंडस्ट्री। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जॉइंट सेक्टर के अंदर आता है, ऑयल इंडिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दी फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन। 25 का करेक्ट आंसर जो होगा मुंबई में हुआ था और 1815 में, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप एट रिसरा नियर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर जो होगा वो कोलकाता। एक सेकेंड, फर्स्ट जूट मिल जो है वो 26 का ए होगा, कोलकाता इन 1855। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आयरन ओर, कुकिंग कोयल एंड डैश आर रिक्वायर्ड टू द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1 इन मेकिंग स्टील्स। 27 का करेक्ट आंसर जो होगा वो मैग्नीज, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द फर्स्ट जूट रिसरा अच्छी तो मैंने बता दिया, असल में एक ही पिक जो है 2 बार रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 से यहाँ से बात है। कह रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड, RGI। राजीव गांधी एक IGI है, इंदिरा गांधी एक RGI है। तो RGI जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हैदराबाद होगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर। अगर IGI पूछेगा तब तो दिल्ली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन माउंटेन। 29 का करेक्ट आंसर इसमें नन ऑफ द दीज होगा। एक्चुअल आंसर ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद एनर्जी डैश बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा सोलर एंड विंड होगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर दैट इन कंट्री A1 1 मिलियन चिल्ड्रेन वेयर बॉर्न इन द ईयर 2023, आउट ऑफ दीज इतना है। तो आपसे व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी आपसे पूछ रहा है। 31 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरमीडिएट गुड। इनमें से कौन इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। 32 का करेक्ट आंसर इसमें डी होगा, बिस्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक एवं इंडिया इन HDI। इंडिया से भी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से भी ज़्यादा रैंकिंग किसका है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, श्रीलंका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 का एज पर दी स्टडी बाई प्लानिंग कमीशन इफ़ टूरिज्म इस सेक्टर इम्प्रूव एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन वट। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 35 lakhs। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें यहाँ पे लिबरलिज्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। लिबरलिज्म के बारे में पूछा गया। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा रिमूवल ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट गेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो 36 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्मॉल इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं ओनली 10% अर्बन डैश टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पुअर हाउस होल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलिज्म ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहे हैं ऑन व्हाट बेसिस दिस सेक्टर्स आर क्लासीफाइड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो 39 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉन एज। 40 का करेक्ट आंसर जो होगा वो लिबरलिज्म होगा, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कह रहे इन विच करेंसी द पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑल कंट्री इज़ कैलकुलेटेड। किस कंट्री में जो है पर कैपिटा इनकम जो है कैलकुलेट किया जाता है। 41 का करेक्ट आंसर जो होगा वो US डॉलर में किया जाता है, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है डैश कमेटी वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन सी कमेटी बनी थी। तो 42 का करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, कार्वे कमेटी बना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द ऑक्यूपेशन विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर इज़। तो 43 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, प्रिस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है।
द फॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू डू नॉट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा एम्प्लॉयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि ऑल दी सोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड। 45 का करेक्ट आंसर होगा ए बायोटिक, बी जो का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट इलम वाज लॉन्च्ड बाई। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा द मिलियंस। 47 पे आते हैं। 47 कह रहा है विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर। तो 47 का करेक्ट आंसर जो होगा वो यूएसए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 48 पे। 48 ये कह रहा है कि विच कंट्री इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 48 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, इंडिया होल्डिंग टुगेदर में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज को कंसिडर किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा कोर्ट। अब यहाँ पे एंड में 2-3 बात बता दें। देखिए पहली बात ये कि ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अब जो 2025 में तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये नंबर है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कोई भी डिटेल से रिलेटेड आपको चाहिए होगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। साथ ही अभी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट करेंगे, और आगे आपको गाइडेंस प्रोग्राम एडमिशन किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ चैनल पर बताया जाएगा। तो एक तो गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें कोचिंग को लेकर भी, तो आप थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आंसर भी वगैरह वो सारी चीज़ आपको यहीं पता चलता रहेगा। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है व्हाट्सअप भी कर लीजिएगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगले साल कोचिंग के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।